न्यून प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सीताराम पूनिया। कल तक हमने शब्द नंबर 17 तक हिंदी व्याख्यान समझा। शब्द नंबर 17 का श्रवण करने के बाद अज्जा राम जाट ने विष्णुइयों के तीर्थ पे पहुंचे हुए व्यक्तियों से कहा कि मैंने जो कहा था वो सत्य हुआ है, और मैंने जो बताया था कि गुरु जम्बेश्वर भगवान अपने पास स्त्री रखते हैं, तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी इसका स्वीकार किया है कि हाँ, मैं स्त्री रखता हूं। तब विष्णुइयों ने कहा कि अज्जाराम, ये बात आपकी फिर भी संभव नहीं है। तो अज्जाराम जाट ने गुरु जम्बेश्वर के सामने विष्णुइयों को कहा, जाट हर्ष प्रसन्न हुआ, देव जी जिया जिताए। अज्जाराम ने कहा कि मैं जीत गया हूं, और इस जीत के कारण बहुत अधिक प्रसन्न होता हुआ कहने लगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि गुरु जम्बेश्वर भगवान अपने पास स्त्री रखते हैं, वह हमारे जैसे ही गृहस्थी हैं। तो इस शब्द को सुनकर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उसी अज्जाराम जाट को वह विष्णुइयों के समक्ष शब्द नंबर 18 का मूल पाठ सुनाया, जिसका उच्चारण इस प्रकार से है। ओम जा कुछ कुछ न जानी, ना कुछ ता कुछ है जानी, ना कुछ अखत कहानी, ना कुछ अमृत वाणी। ज्ञानी सो तो ज्ञानी ही रोवत, पढ़िया रोवत है गाही। केल करंता मोरी मोरा रोवत, जो पग्गा देखाही। ऊर्ध खेणी उन्मुन रोवत, मूर्खा रोवत है दाही। मरण माग संघारत है खेती, के अवतारी रोवत है राही। जड़िया बूंटी जे जुगे जीवे, तो बेदा क्यों मर जाही। खोज पिराणी ऐसा बेनाणी, नुगरा खोजत है नाही। जाकुत होता ना कुछ है होसी, बल होशी ताही। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अज्जाराम को शब्द नंबर 18 का मूल पाठ सुनाया। आगे हम समझते हैं इसका हमारी मातृ हिंदी भाषा में भावार्थ। ओम जा कुछ ना कुछ जानी, ता कुछ जानी। हे अज्जाराम, जो व्यक्ति ये दावा करता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो आप समझो कि वो अभिमान से भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानता है। ता कुछ जानी। जो व्यक्ति ये कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, तो समझो कि वो कुछ न कुछ जानता है। जो जानने का दावा करता है वह कुछ नहीं जानता, केवल मात्र अभिमान या घमंड से भरा हुआ है। वह अपनी ही कीर्ति के लिए या अपनी ही प्रशंसा के लिए अपने ही मुंह से खुद की बढ़ाई करता है। और जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, तो समझो वो ज्ञान तत्व या गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसीलिए उसको परम ज्ञान प्राप्त है, और वो स्वीकार भी नहीं करता है मैं कुछ जानता हूं। आगे कहा है, ना कुछ अक्त कहानी, ना कुछ अमृत वाणी। अगर हम जाने कि अक्त कहानी का तात्पर्य क्या है, तो आप देख सकते हैं पीछे का इतिहास उठा करके। ये बहुत लंबी या बहुत गहरी बात है, गुरु जम्बेश्वर ने बताई है कि जहां पहले बहुत कुछ था, आज वहां कुछ नहीं है, और जहां पहले कुछ नहीं था, आज वहां बहुत कुछ है। ये एक प्रकृति का विधि विधान है। इसीलिए कहा है गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, ना कुछ अक्त कहानी। यह एक बहुत अमृत वाणी है, या बहुत ही एक गहरी बात है, जो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। ना कुछ अमृत वाणी। तो इस अमृत वाणी या इस शब्द वाणी का व्याख्यान करते या इसका ज्ञान पे मंथन करते करते ऋषि मुनियों ने भी अंत में जाकर नेति नेति शब्द कहकर अपनी वाणी को विराम दिया है। इसका मतलब कि मैं
कुछ भी नहीं जानता हूँ, ये हमारी समझ से परे हैं। जिंदगी पूरी लगाने के बाद भी हम गुरु जम्बेश्वर भगवान के कहे हुए शब्दों का पूरा सार ग्रहण नहीं कर सकते। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बोला है, ज्ञानी सो तो ज्ञानी रोवत, पढ़िया रोवत गाहे। यानी ज्ञानी सार तत्वों को प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, लेकिन उसको संपूर्ण हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो दुखी हैं। पंडिया रोवत गाही, कुछ गा करके रोते हैं, लेकिन गाने से या सुनने से केवल मात्र ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त होगा इस मार्ग पे चलने से, वह शब्द वाणी को अपने हृदय के अंदर ग्रहण करने से। केल करंती मोरा मोरी रोवत, ज्यों ज्यों पंगा दिखाई। गुरु जम्बेश्वर भगवान उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि श्रावण मास के महीने में मोर व मोरनी नृत्य करते हुए वो भी दुखी होते हैं। क्यों? कि वो अपने पैरों को देखते हैं और वो समझते हैं कि इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया, लेकिन हमारे को पैर का अभाव रख दिया। इससे शब्दों में हमारे को समझना चाहिए कि केवल मात्र सुंदरता से मनुष्य की महत्ता नहीं होती, बल्कि उनके आचरण से या उनके गुण या व्यवहार से ही होती है। आगे शब्द में बताते हैं, ऊर्ध खेणी उन्मुन रोवत, मूर्खा रोवत दाही। ऊर्ध खेणी एक मुद्रा का नाम है। जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो मन को एकाग्रित करने के लिए ऊर्ध खेणी मुद्रा जिसको वो यूज करते हैं, हमारी मातृभाषा में समझें तो जब हम किसी एकाग्र ध्यान में ग्रसित हो जाते हैं तो वहां पे खांसी आना या छींक आना, उससे हमारे को भी व्यवधान होता है और हमारा ध्यान विचलित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ऊर्ध खेणी एक उन्मुन मुद्रा है। यह टूटने से ऋषि मुनियों का सार तत्व से ज्ञान हट जाता है, इसलिए वो भी दुखी हैं। मूर्ख रोवत दाही, लेकिन मूर्ख लोग होते हैं वो संसार को खोजने में ही अपनी जीवन व्यतीत कर देते हैं, इसलिए वो संसार की खोज के बारे में दुखी हैं, लेकिन उससे संसार की पूरी खोज प्राप्त नहीं की जा सकती। मरणत माग सगारत खेती, के अवतारी रोवत राही। मरणत माग संगारत खेती, यहाँ पे फिर एक उदाहरण बताया है। ओलावृष्टि, अन्नावृष्टि आदि के कारण अगर किसान की फसल नष्ट हो जाती है या पके पकाए बाग में फूल फल आदि गिर जाते हैं तो इंसान दुखी होता है। यानी रोने का तात्पर्य यहाँ पे दुखी का ही लिया गया है। के अवतारी रोवत राई, कई कई महापुरुष या अवतारी अपने सत्य मार्ग की खोज को खोजते खोजते या पाने के लिए भी दुखी होते हैं। के अवतारी रोवत राही, महापुरुष है, सत्य मार्ग को खोजने के कारण भी दुखी हैं। जड़िया बूंटी जे जिग जुए तो बेदो क्या मर जाही। गुरु जम्बेश्वर भगवान हमारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर जड़ी या बूंटी से जुग जीवित रहता है तो वेद हकीम खुद क्यों मरते हैं। जड़िया बूंटी जे जुग जीवे तो बेदा क्यों मर जाए। खोज पिराणी ऐसा बिनाणी, नुगरा खोजत नाही। हमारे को शब्दों के माध्यम से गुरु जम्बेश्वर भगवान बताते हैं कि खोज पिराणी ऐसा बिनाणी, यानी आप उस बिनाणी का तात्पर्य है निराकार, निराहार, केवल्य शंभु, कई नामों से हम जान सकते हैं, जो जन्म व मृत्यु से परे है, उसके लिए कहा है खोज पिराणी ऐसा बिनाणी। हे लोगो, तुम उसकी खोज करो, उस परम तत्व की खोज करो जिसकी खोज करने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। नुगरा खोजत नाही, नुगरा व्यक्ति है जिसको सार तत्व का ज्ञान नहीं है या मूर्ख है या गाफिर है, वह इसकी खोज न करके केवल अपने यश को प्राप्त करने के लिए संसार की खोज में लगा रहता है। जहां कुछ होता ना कुछ होशी, बल कुछ होशी ताही। फिर गुरु जम्बेश्वर भगवान हमारे को बताते हैं, इस संसार में सार तत्व की कोई ऐसी वस्तु नहीं है
जो हमारे साथ जाने वाली है। अगर साथ जाने वाली कोई सार तत्व की वस्तु है तो केवल मात्र भगवान विष्णु का जाप है। जहाँ कुछ होता, यहाँ पे बहुत कुछ था पहले, ना कुछ होशी, आगे आने वाले समय में यहाँ कुछ नहीं रहेगा, बल कुछ होशी ताई, यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। तो हम तीनों काल के बारे में बता दिया गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कि पहले क्या था, अब क्या चल रहा है और आने वाले समय में कौन सी परिस्थिति होगी। तो हे मानव मात्र, आप इस भूल में ही क्यों घूम रहे हो या क्यों फिर रहे हो कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। जो ये दावा करता है वह कुछ नहीं जानता है। इसलिए इस शब्द के माध्यम से हमारे को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे को अपने यश के प्रति किसी प्रकार का कोई भाव नहीं रखना चाहिए। कुछ व्यक्ति पैसे पाने के लिए, कुछ व्यक्ति पैसे होते हुए अपना नाम पाने के लिए ये दावा करता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो आप समझो वह बिल्कुल खाली है, अज्ञानी है। इस शब्द के अंदर शब्दार्थ जिस पे हम प्रकाश डालते हैं, जैसे एक शब्द आया गाहे। गाहे का तात्पर्य किसी चीज पर मंथन करना या गूढ़ रहस्य प्राप्त कर लेना उसका। आगे कहा है केल। केल क्रीड़ा को, नाचने को या हमारे खेल को क्रीड़ कहा है। दिशा ही, दिशा ही यानी हमारे को लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए कि हम कौन सा कार्य करना या कौन सी दिशा में चलना, इसके लिए दिशा ही कहा है। लक्ष्य हमारे पास नहीं है तो हम मंजिल नहीं प्राप्त कर सकते। ऊर्ध्वजखेणी, ऊर्ध्वजखेणी एक उन्मूल मुद्रा है जिससे हम मन को शांति व बस में कर सकते हैं। दाही, दाही शब्द हमारी मातृभाषा में ढापे हुए को या बहुत कुछ प्राप्त कर लेने को दाई शब्द कहा है। भरपेट, मार्ग, रास्ता या मार्ग को कहा है राही। फिर मार्ग को जड़िया बूंटी, जड़ी बूंटी से, औषधि से या दवाई के बारे में कहा है जड़िया बूंटी। बिनाणी, पार ब्रह्म, सार तत्वों के बारे में या श्री हरि विष्णु के बारे में बिनाणी शब्द का है, जो जन्म मृत्यु से परे हो। हुंता, हुंता का तात्पर्य पहले था, उसके लिए कहा है हुंता। होसी, आने वाले समय के लिए कि आगे ये काम होसी। ताई, ताई का तात्पर्य है वहां। इस प्रकार से ये शाब्दिक अर्थ है जिसको हमारी मातृभाषा में समझने का प्रयास किया। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए न्यून प्रणाम।